अवगुण भी यही है कि उसके दिमाग में बहुत सारे चीज़ों का एक समय पे आना, बहुत सारे विचारों का आना एक अच्छी बात है। लेकिन जब हम उन विचारों में से एक विचार को चुन करके यानी कि एक कार्य को करना हम शुरुआत करते हैं, तो कार्य करते समय हमारे पास पुनः बहुत सारे विचार आता है और उन बहुत सारे विचारों को हमें बाहर फेंकना, और अगर बाहर फेंकने का यानी कि दूर रखने का अगर हमें ये कला आ जाए तो हमें ठहराव आ जाए। अगर ये ठहराव आ गया तो आप उस कार्य को बहुत बेहतरीन तरीक़ा से कर सकते हैं, और अगर हमने कार्य को बेहतरीन तरीक़ा से कर दिया, एक ठहराव के साथ हमने कार्य को संपन्न कर दिया, तो उस कार्य की प्रशंसा होने लगती है, दूसरे उस कार्य से प्रभावित होने लगते हैं, वो भी चाहते हैं कि मैं भी ऐसा ही कार्य करूँ, और एक अच्छा माहौल बन जाता है और हम समाज के सभी लोग अच्छे कार्य की तरफ अग्रसित होते हैं। तो ज़रूरी है एक कार्य को करने के लिए भटकाव का ना होना, यानी कि ठहराव का। आज का दौर मोबाइल का दौर है, अब मोबाइल भटकाव लाने का एक कारण है, इसके बहुत सारे भटकाव के कारण हैं, जिसमें से एक मोबाइल है। जब हम मोबाइल पे अपने काम का सर्च करते हैं उस समय वो सारा चीज़ भी आ जाता है और हमारा मन करता है कि एक बार हम इसको देखें। जब हम एक बार उसको देखते हैं तो हमें लगता है कि शायद वो काम गलत था, ये काम अच्छा है, हमें ये करना चाहिए। पहला जो तरीका हम अपना रहे होते हैं उस तरीका को हमें छोड़ देना चाहिए। ये एक बेहतरीन तरीका है, इस तरीका को अपना लेना चाहिए और हम अपने पाथ से, हम अपने कार्यों से, हम अपने रास्ता से भटक जाते हैं और हम दूसरे कार्य को करने को सोचने लगते हैं, दूसरे तरीका को सोचने लगते हैं। हमें ये लगता है कि हमारा जो चीज़ था वो तो खराब था, देखो यहाँ पे कितनी बेहतरीन चीज़ है। और जब कोई अपनी पसंद के कार्यों को ना कर सके तो भटक जाता है, उसमें अस्थिरता आ जाती है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम दूसरा काम शुरू करा उस काम में भी यही होता है, हमने तीसरा काम शुरू करा उस काम में भी यही होता है और हमें डिमोटिवेशन आ जाता है। हमें लगता है कि हम इसके काबिल ही नहीं हैं, जबकि हम काबिल होते हैं। यानी कि जिस मोबाइल को हमने सॉल्यूशन के लिए चूज़ करा वो सॉल्यूशन ही हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाता है। यानी कि भटकाव भटकाव भटकाव। पहले के समय में इतना भटकाव नहीं था क्योंकि हमारा माहौल ऐसा नहीं था भटकाव का। आज हमारा पूरा माहौल ही भटकाव का है। जो आप यूट्यूब जाएंगे, फेसबुक जाएंगे, वहाँ पे जो रील देखेंगे उस रील में गहराई नहीं होता है, सतही लेवल की बात होती है और सतही लेवल की बात हमें समझ में आए, हमें समझ में नहीं आता, लेकिन हमें एहसास होता है कि हमने समझ लिया। और जैसे ही हमें ये एहसास हो जाता है कि हमने समझ लिया, हम अपने पाथ से भटक जाते हैं, हम उस चीज़ को करने लगते हैं और वो चीज़ हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाती है। कुछ दिनों तक पता भी नहीं चलता है, जैसे कि चाय या किसी भी नशा, हम शुरुआती 2-3-4 दिनों में हमें मज़ा आता है इसलिए हम लेते हैं, बाद में वो नशा हमारे ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है और हम समझते भी नहीं, फिर हम उसके एडिक्टेड हो जाते हैं और उसी के पीछे मजबूरी बस हमें जीना पड़ता है। तो आज सभी बच्चे, जो युवा जनरेशन है, वो नशा से ग्रसित। नशा का कहने का मतलब वो नहीं जो आप समझ रहे हैं, मैं भटकाव को नशा कहना चाहता हूँ। ठहराव एक बहुत बड़ी चीज़ है। किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए जब हमारे मानव मस्तिष्क में जब बहुत सारे विचारों का आगमन होता है, उन विचारों को हमें मतलब उस समय के लिए हटाना होता है। ये जो गुण है, ये ठहराव है, ये जो हटाने की गुण है उसको हम ठहराव। और इसीलिए गुरुकुल परंपरा में पुराने समय में बच्चों को स्किल तुरंत नहीं सिखाया जाता था आज के समय की तरह कि 3 सालों में बच्चों को स्किल सिखाया जाने लगता है। बच्चों को नीति, धर्म, ठहराव की बातें सिखाया जाता है, क्योंकि जब भी हम आगे चल कर के शिक्षा ग्रहण करेंगे तो हमें ठहराव का गुण होना चाहिए, क्योंकि जिसमें भी ठहराव का गुण नहीं है वो अपने कर्मों को कभी कंप्लीट नहीं कर सकता। और जब कर्मों को कोई कंप्लीट नहीं कर सकता तो 2-3-4 कर्मों को करने के बाद उसमें असफलता के बाद उसमें डिमोटिवेशन आ जाता है। मोटिवेशन यही होता है कि अपने काम को सक्सेसफुली करना। अगर एक काम को आप सक्सेसफुली करते हैं तो आप मोटिवेट हो जाते हैं दूसरे काम को सक्सेसफुली करने से, नहीं तो आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो एक काम को सक्सेसफुली कर देना यही सफलता है और आज हमारे समाज में इसी चीज़ की कमी है। मैं फिर से चलूँगा महाभारत काल में। युद्ध एक कार्य था अर्जुन के लिए जिसने खुद चुना था युद्ध, और जब युद्ध की शुरुआत हुई तो उसके दिमाग में बहुत तरह के विचारों का आगमन